आफत अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, आज से लेकर अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, यहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो देखिए, कमोबेश पूरे उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई अलर्ट है, लेकिन किस कलर का अलर्ट है ये बहुत ध्यान से देखना और समझना होता है पहाड़ पर रहने वाले रहवासियों को और पहाड़ पर ट्रैवल करने वाले लोगों को। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से हेमकुंड साहिब की यात्रा को भी रोका गया है, साथ ही एहतियातन कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कुल मिलाकर के ये पूरा जो अलर्ट है कहीं ना कहीं राज्य भर के लिए है। ऐसे में देखना होगा, प्रशासन को चौकन्ना रहना होगा कि कोई भी कोताही या लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि पहाड़ी परिदृश्य में, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग की चेतनाएं, जो सूचनाएं होती हैं, बहुत अहम होती है। जया, बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है, नदियां उफान पर बह रही हैं और इसीलिए आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बरसाती नाले आम आदमी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से पहाड़ बेहाल है। पिथौरागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं, जिससे मार्ग बाधित है। जेसीबी की मदद से रोड खोलने की कोशिश हो रही है, मगर पहाड़ों से लगातार गिरता मलबा प्रशासन की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। उधर हल्द्वानी की इन तस्वीरों को भी देखिए, बरसाती नदी उफान पर है, आवाजाही के रास्ते पानी में डूब गए हैं, इसलिए अब लोग नदी को पार करने का जोखिम मोल ले रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, पिकअप चालक नदी के बीच से अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा है, मगर नदी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी के बहने की आशंका है। गाड़ी जैसे तैसे पार हो ही जाती है। सूखी नदी के उफान पर आने से विजयपुर गांव के लोगों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। लोग नदी के बहाव के बीच से होकर गुजर रहे हैं। विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। ये लोग सूखी नदी से होकर गुजरते हैं, मगर बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीणों के सामने शहर तक आने के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। मानसून की बारिश ने कोटद्वार के लोगों की भी मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश से बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। इस बरसाती नाले के पास ही कुछ मकान भी हैं। ऐसे में इन मकानों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समस्या ये होती है कि बारिश में तो पानी आता है, यहाँ की जो नदी है ये पानी सीधा अंदर ले जाती है। अगर ये पुल थोड़ा ऊंचाई पे बन जाए और यहाँ की दीवार बन जाए तो लोगों के घरों में पानी नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ पर जब कोई समस्या आती है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता। कोई आकर देखते खाली आएंगे और देख के चले जाएंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश, हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। तो देखिए, मौसम विभाग हर दिन अपडेट करता है। दिन की शुरुआत होती है मौसम विभाग की एक नई अपडेट के साथ। तो क्या है अपडेट, चलिए हम समझते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से, उनका रुख करेंगे। पंकज, ये बताइए कि हर दिन रिफ्रेश की जाती है मौसम विभाग की जानकारियां, आज क्या है अपडेट पूरे प्रदेश के लिए? देखिए, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पूरे प्रदेश भर में जारी किया है और कल शाम को ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद पूरे आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहा गया है कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं या जो आवाजाही करने की सोच रहे हैं, तो वो 2-3 दिन तक
ऐसे बारे में ना सोचें, अपने घर पर रहें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की वजह से या अन्य तमाम घटनाओं की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए मौसम विभाग ने सभी को ये चेतावनी दी है कि वो बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो तो यात्रा ना करें। इसके साथ साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों से भी अपील की गई है, यदि वो बरसात के सीजन में इन 2-3 दिनों में यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपदा कंट्रोल रूम पे फोन करके जानकारी ले लें कि कहाँ कहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं। उसके साथ साथ ही जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो आज के लिए फिर रोक दी गई है। कल भी रोकी गई थी रेड अलर्ट के बाद और आज फिर से यात्रा को रोका गया है। हालांकि इसमें एक जानकारी ये भी महत्वपूर्ण है कि कल के बाद जो शाम 5 बजे यात्रा रोकी गई थी, शाम 5 बजे तक, उसके बाद अभी भी कोई यात्री आगे नहीं गया है। इसके साथ साथ ही कुछ जिलों में, चमोली के साथ साथ कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। तो इस तरह के अपडेट पूरे प्रदेश भर से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था और वहां पर जो तमाम अधिकारी मौजूद थे तमाम विभागों के, उनको भी निर्देश दिए थे कि वो पूरी तरह से सतर्क मोड पर रहें। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना प्रदेश में कहीं होती है तो उसको तत्कालिक तौर पर आगे प्रेषित किया जाए ताकि तमाम जो राहत काम है वो पहुंचाया जाए। और ये बड़ी खबर है कि अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना प्रदेश भर से नहीं आई है। कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ब्लॉक हुई हैं। एनएच के सभी जो मार्ग हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन जो राज्य और ग्रामीण सड़कें हैं वो कई सड़कें अभी तक बंद हैं, उनको खोलने का काम जारी है। 280 के करीब जेसीबी पीडब्ल्यूडी विभाग ने अलग स्थानों पर चिन्हित की हैं। एसडीआरएफ की टीमें और 6 एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं ताकि किसी तरह की कोई आपदा होती है तो उन टीमों को तत्काल तौर पर अलग भेज दिया जाए। 2 हेलीकॉप्टर भी राज्य सरकार ने, एक देहरादून में, एक पिथौरागढ़ में रखा हुआ है कि अगर वो कहीं हवाई सेवा की जरूरत पड़ती है तो उनको संचालित किया। इस तरह की पूरी प्रदेश भर में सेवाएं जो है सरकार अपनी तरफ से कर रही है। तो तमाम चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि मौसम के अलर्ट के बाद अब पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, खासकर जो लोग पहाड़ों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं। और चलिए अब बात कांग्रेस की करते हैं। देहरादून में आज कांग्रेस हल्ला बोल करने की तैयारी में है। दरअसल ईडी कार्यालय के बाहर आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल जया, देखिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के सामने ये विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी की ओर से समन दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करने का फैसला लिया है। सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी। तो देखिए, सोनिया गांधी को समन जारी करने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर होगा। वक्त है सुबह 11 बजे का। रायबरेली से खबर है जया, जहां अजीबोगरीब खबर सामने आ रही, वाकया सामने आ रहा है। जिला अस्पताल में नए सीएमएस की नियुक्ति हुई, लेकिन पुराने सीएमएस इस कदर उनके आवास को घेरे बैठे हैं कि लगता है दबंगई हो गई है। अब मजबूरन सीएमएस होटल में रहने को मजबूर है। ये रिपोर्ट ये है रायबरेली का जिला अस्पताल, जहां से करीब 3 हफ्ते पहले सीएमएस का तबादला हो चुका है और नए सीएमएस की तैनाती भी हो चुकी है। लेकिन पूर्व सीएमएस की सोच ऐसी है कि वो अपना सरकारी आवास छोड़ने का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं, लिहाजा मजबूर होकर नए सीएमएस को होटल में ही कुछ दिनों से ठहरना पड़ रहा है। दरअसल पूर्व सीएमएस पर जांच के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उच्चाधिकारियों ने उनका तबादला प्रयागराज कर दिया। लेकिन नए सीएमएस के ज्वाइन करने के बाद भी पूर्व सीएमएस ने तानाशाही में उन्हें अस्पताल का चार्ज तक नहीं दिया। मकान खाली नहीं किया है, लेकिन 2-3 पत्र हमने भेजे और जिसमें खाली करने का अनुरोध किया गया था। 3 पत्रों के बाद ये आखिरी पत्र ऑलमोस्ट अल्टीमेटम था कि हम एक समिति बनाकर ताला तोड़ देंगे और सारे सामानों की इन्वेंट्री बना लेंगे। जब उच्चाधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो पूर्व सीएमएस नीता साहू ने चार्ज तो दे दिया, लेकिन वो सरकारी बंगला छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके लिए उन्हें चिट्ठी भी भेजी गई और लिखा गया कि आवास खाली ना करने की सूरत में एक कमेटी गठित कर मकान का ताला तोड़कर आवास खाली कराया जाएगा। अब देखना होगा कि पूर्व सीएमएस कितनी जल्दी सरकारी मकान खाली करती है। जो पत्र जारी किया गया वो शिक्षा चिकित्सा के सबसे बड़े अधिकारी के साथ साथ डीएम एसपी तक को भी सूचित किया गया है, लेकिन स्थानांतरण होने के बाद भी अभी तक यहां पर पूर्व सीएमएस टिकी हुई है।
रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर से आई ये खबर आपको हैरान कर देगी। जिस हरियाली के लिए सरकार लोगों से बार बार अपील करती है कि अपने नाम का एक पौधा कम से कम जरूर लगाए, वहीं विक्रमपुर गांव में ग्राम प्रधान पति ने सैकड़ों पेड़ कटवा डाले। अब ग्राम प्रधान को मामले में नोटिस जारी किया गया है। एक और प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दूसरी ओर दबंग ग्राम प्रधान पति ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। गाजीपुर के सैदपुर तहसील के विक्रमपुर ग्राम में ग्राम प्रधान के पति ने एक एक कर सैकड़ों पेड़ काट डाले। हम लोगों ने बहुत हस्तक्षेप किया, बहुत रोका। उन्होंने कहा कि तुमको जहाँ जाना हो जाओ, इस अधिकारी के पास जाना हो जाओ और ये पेड़ कटेगा आज। तो हम लोग बहुत भारी संख्या में तो थे नहीं, 2-3 लोग थे। हमने कहा ठीक है भाई, हम अधिकारियों को सूचित करते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। कहें तुमको जो करना हो कर लो, जिसके यहाँ जाना हो जाओ। इसकी खबर जब वन विभाग को लगी तो हड़कंप मच गया। पहले तो वन विभाग की टीम की ग्राम प्रधान पति से बहस हुई, बाद में विभाग ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब उसमें उससे संबंधित प्रधान जी को हमने नोटिस दिया था। नोटिस के आधार पर वो हमारे यहाँ उपस्थित हुए थे। उस नोटिस के जवाब में उन्होंने एक माफ़ीनामा प्रस्तुत किया है और ये भी कहा है कि अगर इसमें कोई भी विभाग से संबंधित दंड जुर्माना होगा उसको हम देने के लिए तैयार हैं। वन विभाग ने ग्राम प्रधान को साफ साफ चेता दिया है कि अगर जुर्माना जल्द जमा नहीं किया गया तो मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अनिल, गाजीपुर, एबीपी गंगा। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।